कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि विशिष्ट जी राम जी को कह रहे थे कि तीनों कालों में ये जगत है ही नहीं, केवल वही सत्ता समान जो कण कण में व्यापक है, वही सबका बीज है, उसी से ही सबकी प्रवृत्ति होती है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ हैं उनकी कलना सत्ता समान में हुई है, क्योंकि देखो जब महाप्रलय हुआ था तो सबसे पहले कौन था? एक वही सत्ता, जो सामग्री थी उसी सामग्री से ही ये सारा कुछ बना है। अब सामग्री क्या थी हमारे पास? सामग्री थी वही सत्ता, तो सत्ता से ही सारा जड़ है चाहे चेतन है, चारों खानियां उसी से बनी है। तो इसका मतलब वही जिस सामग्री से जो बना है वह उसी का ही रूप होता है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं। जब उसका भान हो तब यह निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ न फुरे। अब किसको कहते हैं? जिसको दृश्य जगत दिखता हुआ भी उसको नहीं दिखाई देता, वही वास्तव में जीवन मुक्त है। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, तैसे ही ज्ञान से जीव निर्वासनिक हो तब जड़ता से मुक्त होता है और सर्व आत्म भाव को प्राप्त होता है। जिस संबित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संबित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संबित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है। अब विशिष्ट जी क्या कहते हैं? जिस संबित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संबित जड़ है, क्योंकि ये जड़ पदार्थों को हम ले रहे हैं। क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। अब जो भी ये दृश्य जगत देख रही हैं, किसकी सत्ता से देख रही हैं? अज्ञान काल में भी तो वो था, तभी तो अज्ञान था। अगर वो सत्ता ही ना हो तो देखो ना अज्ञान है ना ज्ञान है, फिर दोनों ही नहीं है। जो संबित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है। जो संबित द्वैत फुरने से रहित मतलब अद्वैत है, वो अपने तत्व में स्थित है, वही शुद्ध है। और शुद्ध और अजड़, अजड़ मतलब चेतन, जड़ नहीं है वो चेतन है और द्वैत भाव को ग्रहण करती है। वो है तभी तो ज्ञान भी आता है, अज्ञान भी आता है। वह स्वरूप की ओर से जड़ है। जो द्वैत को ले रही है उसको स्वरूप का कुछ अता पता ही नहीं है। हे राम जी, जिसकी स्वरूप की ओर स्थित हुई है वह दृश्य भाव का लेप फिर नहीं होता। वहाँ दृश्य है ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो अपने स्वरूप में स्थित है, तो वहाँ पर फिर दूसरा है नहीं। दूसरा मतलब दृश्य, शरीर समेत। शरीर भी हमारा दृश्य भाव में है, दृश्य कोटि में आता है। मैं दृष्टा, तभी तो हम इसके विकारों को देख सकते हैं। आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज विक्षेपता आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? मैं जान रहा हूँ। जो इंद्रियों के धर्म में उसको भी मैं जान रहा हूँ। हम जानते किसको हैं? जिससे हम अलग होते हैं, उसको हम जानते हैं। वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है
जिसकी द्वैत कल न खत्म होगी, वह सबको त्याग कर देता है। जैसे आकाश में नीलता स्वाभाविक बरतती है, तैसे ही योगी आनंद में परिवर्तता है और निसंदेह संबित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है। जिसके मन की वृत्ति वहाँ स्थिर हो जाती है और बैठते, चलते, स्पर्श करते, सुगंध लेते, देखते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है। दृश्य का अभिमान नहीं फूटता, वह अजड़ कहता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे राम जी, ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्ट रूप भासती है, परंतु पीछे सब दुख का नाश करता होती है। देखो, यही परम दृष्टि है जिसकी अपने स्वरूप की तरफ दृढ़ता हो जाती है। तभी हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी नजर होगी, हमें वैसा ही उसका अनुभव होगा। इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तर जाओ। जैसे वट का बीज सूक्ष्म होता है, पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पर्श करने लगता है, तैसे ही सूक्ष्म संवेदन से जब संकल्प फैलता है तब वही बड़े जगत के विस्तार को धारता है। जब हमारी वृत्ति बाहर जाती है, देखो ये संसार कहाँ है, हमारी वृत्ति में है। जब ये वृत्तियाँ बाहर जाती हैं, बहिर्मुख होती हैं, तभी ये संसार जगत और ये दुख सुख मेरा तेरा ये तभी भासता है। अगर अपने स्वरूप में हमारी वृत्ति रहती है, वहाँ पे सुख दुख नहीं है। सुख दुख किसका धर्म है? इस शरीर का, इंद्रियों का। और मेरा क्या धर्म है? दृष्टा, देखना। मैं तो एक रस हूँ, देखना भी कहने मात्र को आ रहा है, उसमें ना देखना है ना कुछ भी नहीं है, ना दृष्टा है ना दृश्य है, दोनों से असंग है। जैसे नमक की पुतली समुद्र में जाकर मिल गई तो उसको क्या बोलें? जो एक में खो गई तो उसके लिए दृश्य कहाँ और दृष्टा कहाँ? वो तो वहीं लय हो गई। अब ऐसे ही कह रही हैं कि बड़े जगत को विस्तार को वही जाता है जिसका संकल्प बाहर जाता है, जिसकी वृत्तियाँ बाहर जाती हैं और जन्म के जाल को वो प्राप्त होता है। फिर वही, क्योंकि अंतमति सोई गति, वो जिस भी अवस्था में बाहर जा रहा है, जिस भी संकल्प में जा रहा है, मानो वही उसका अंत हो, काल हो, वही इस शरीर का छूटने का काल हो, तो फिर वो कहाँ जाएगा? जैसे उसके मन में भाव चल रहे होंगे वैसे ही आगे उसको प्रकृति दूसरा शरीर देगी। बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता है। देखो, भुना हुआ बीज दोबारा उगने की शक्ति नहीं रखता, और जो भुना हुआ बीज नहीं है, भुना हुआ चना नहीं है, वो दोबारा उगता है, उसमें वो शक्ति होती है। जब तक ये गुरुदेव के महावाक्यों का सेक नहीं लगता तब तक ये जीव रूपी बीज भुनता नहीं है। जो गुरुदेव के महावाक्यों का जिसको सेक लग गया तो उसका ये जीव रूप बीज भुन जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वही उसका प्रांत काल हो जाता है। फिर प्रांत काल उसको कहते हैं जिसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया। 3 शरीर हैं इसके अंदर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर का अंत काल तो सबका होता है, पर प्रांत काल किसका होता है? जिसका प्रांत काल होता है उसका आगे जन्म नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता है और फिर मोहों में गिरता है। जब संबित अपनी ओर होती है तब मोक्ष को प्राप्त होता है।
मोक्ष को कब प्राप्त होगा? जब वृत्ति अंतर्मुख होगी। जब वृत्ति अंतर्मुख होती है, बाहर की तरफ नहीं जाती, तो देखो फिर कोई फुरना ही नहीं उठता। जैसे हम सुबह सुबह ध्यान समाधि लगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या करते हैं हम? सारी वृत्तियों को समेट कर एक में लय करते हैं, अपने स्वरूप में लय करते हैं। जैसे सुषुप्ति में सारी वृत्तियां लय होती हैं, पर वो तो अज्ञान की अवस्था है। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं जैसे ध्यान समाधि में सब कुछ हम लय कर देते हैं तो हमें आनंद आता है, वो तो हम आंख बंद करके बैठे फिर जाके हमें आनंद आया। अब 24 घंटे जिसका व्यवहार की, जिसकी प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है, वो बैठ नहीं सकता, तो फिर वो कैसे करे? डेमो लो, सुबह चार्जिंग करें हम अपनी सुबह, पर उस चार्जिंग का अनुभव पूरा दिन व्यवहार में करें। जैसे लगे बैटरी डाउन होने वाली है, 5-10 मिनट फिर चार्जिंग ले लें, फिर अपने स्वरूप में गोता मार लें। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं जिनकी वृत्ति अंतर्मुख होती है वही मोक्ष को प्राप्त होता है, और जैसी भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है। जैसे नटुआ अनेक स्वांग को धारता है, तैसे ही संबित अनेक आकारों को धारती है। जब तक नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। देखो कोई एक्टर अभिनय कर रहा है, वो तब तक उस अभिनय वाले रोल में रहता है जब तक कट नहीं बोला जाता। कट बोला जाता है, सीन वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। अब वो अभिनय में कर रहा है कि उसका नाम कोई और है, मान लो उसका नाम रवि है, और अपने स्वरूप में आता है, कट बोला, वो सीन कट हुआ, तो अब उसका असली नाम धर्मेंद्र है। तो अब उसको रवि वाले नाम से कुछ लेना देना नहीं है, और उसका जो अपना नाम है अब उसी में वो व्यवहार करेगा। ऐसे ही हमारा जो इस शरीर का नाम रखा हुआ है उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। व्यवहार करें, फिर कट बोले अंदर से, कट कट मतलब वो सीन कट हो गया, चल भाई अपने स्वरूप में आ, फिर हम अपने स्वरूप में आ जाएं। अगर वैसे नहीं मुड़ता तो ऐसे कट बोलने का अभ्यास करें। हमने कई बार देखा है डायरेक्टर लोग कट बोलते हैं तो सीन कट हो जाता है, वो जो शूटिंग हो रही होती है वहीं रुक जाती है। ऐसी हम भी ये सारी शूटिंग कर रही हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने क्या किया है? ये शूटिंग की है। अपना असली स्वरूप क्या है? वही साक्षी सतचित आनंद कूटस्थ विभु व्यापक, हम वही हैं। तभी हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं अरे तू ब्रह्ममय, अरे तू ब्रह्ममय। हाँ मैं ब्रह्म हूँ, हम मानते हैं अपने आप को। ब्रह्म तो दूर की बात है, अगर कोई कह दे तू देवी है, देवी ना ना ना, मैं देवी किवें थी सकती है। देखो हम खाली वही नहीं मानते तो ब्रह्म कहाँ मानेंगे? ये सारी सृष्टि कल्पना की है, भावों की है। भावों से ये हमने जो शरीर का नाम रूप आकार दिया हुआ है वो हमने इतना दृढ़ मान रखा है, तो भावों से क्या मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं मान सकते। शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव को काट दें, वो भी भाव ये भी भाव, पर ये भाव बनाते हैं तो अपने स्वरूप की तरफ जाते हैं, जहां पर हमारा सर्कल कट हो जाता है। गोल रास्ता कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लंबे रास्ते का अंत आएगा, फिर वहां पे स्पीड अपनी। हम वो यात्रा कैसी पूरी कर रही हैं? लंबा रास्ता पता चल गया हमें, गोल रास्ते से हट गए, लंबे रास्ते में आ गए, पर अपनी स्पीड देखें फिर हम, हमारी स्पीड कैसी है? फिर जिसकी जैसी स्पीड होगी वो उतनी जल्दी पहुंच जाएगा। उसकी यात्रा करने का साधन क्या है?
वो साधन देखें। अगर साधन हम वैसा करते हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे अपने स्वरूप में। जैसी भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है। जैसे नटवा अनेक स्वांग को धारता है, तैसी संबित अनेक आकारों को धारती है। हूँ एक की एक, माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, बहन भी हूँ, चाची भी हूँ, नानी भी हूँ, ताई भी हूँ। है वो एक का एक, पर कितने अंदर स्वांग है। जब नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप को वो प्राप्त होता है। हे राम जी, संबित रूप नट की जगत रूप धार कर नृत्य करती है। ये संबित, ये फुरना ही तो ये पूरे इसने जंजाल बना रखा है। परपंच, ये पांच का परपंच है बाहर सारा। चाहे तो हम यहाँ से छूट सकते हैं। अब जिसका प्रश्न होगा छूटने का, वही उसको ही आंसर मिलेगा। ये वही छूट सकता है। जिसका प्रश्न ही नहीं है यहाँ छूटने का, वो छूट भी नहीं सकता। जो दुख रूप संसार समुद्र में ना गिरे तो सत्ता सब कर्णों की कारण है। देखो कहते हैं जो दुख रूप संसार समुद्र में ना गिरे सो सत्ता सब कारणों का कारण है। वही कारण है। अज्ञान काल में भी तो वही थी, उसके बिना तो अज्ञान भी नहीं हो सकता। संसार का जितना भी ज्ञान है तो उसके पीछे भी तो वही है। वही है तो ये पंखा चल रहा है, प्राण रूपी पंखा चल रहा है। मर्जी हमारी द्वैत में रहें कि अद्वैत में रहें। जब तक देखो गुरुदेव नहीं मिले हमें, तब तक तो माना कि द्वैत था, पर जब से मिल गए और देखो ज्ञान सब समझ भी है, तो उसके बाद भी क्या अपनी दृढ़ता है? अब प्रश्न अब अपने आप से। गुरुदेव की तरफ से हमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने सब कुछ दिया है, संसार वाला भी और परमार्थ वाला भी। तो अब कमी कहाँ है? संसार वाले को छोड़ दो, हंस दृष्टि रखें। अब देखो कैसे हंस की दृष्टि है, खाली वो चोंच रखता है, पानी अलग दूध अलग। ऐसी हम भी हंस दृष्टि के साथ इस संसार को जो जड़ है, अनात्मा है, दुख का कारण है, छोड़ें और अपने स्वरूप में आ जाएं। वही हमारा स्वरूप है जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, अनंतम ज्ञानम ब्रह्मम आनंदम। देखो वही है, वही एक अनंत रूप, विभु रूप, व्यापक रूप। ये परिचिंता के दायरे से बाहर निकल आए तो जहां दृष्टि जाए केवल वही है, वही है, वही है, वही है। दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा हमने बनाया है, फिर मर भी रहे हैं। अब देखो जहां हम बना रहे हैं वो भी तो वही है, पर हमें पता नहीं है। क्योंकि जैसी हमारी बुद्धि होगी सतो रजो तमो गुणी, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारे भाव होंगे। तभी गीता में कृष्ण जी भी कहते हैं कि गुण ही तो गुणों में बरत रहे हैं। पर क्या हमें दिखता है? हम अपने गुण देखें, औरों के गुण ना देखें। हम अपने गुण देखें कि कौन सा गुण चल रहा है मेरा इस टाइम। बारी बारी से ये तीनों गुण आते हैं, जाते हैं। तीनों गुण जरूरी हैं इस शरीर के लिए। अगर तमोगुण ना आए, निंद्रा ना आए, क्योंकि नींद तमोगुण की है, तो देखो कितनी बेचैनी हो जाती है। फिर भागते हैं डॉक्टरों के पास, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो गुरुदेव कहते हैं तीनों गुण जरूरी हैं और उसका कारण कोई नहीं। जिसके कारण से ये प्रपंच हो रहा है वह स्वयंभू है। जैसे सूरज को कौन दिया दिखाए? सूरज तो खुद प्रकाश का पुंज है। ऐसी हमारी आत्मा
स्वयं प्रकाश का पुंज है, उससे ही सारा कुछ हो रहा है। उसी चेतन रूपी बड़े दर्पण में समस्त जगत का प्रतिबिंबित होता है। उसका सार कोई नहीं, सब सारों का वो सार है। जैसे ताल में किनारे के वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, तैसी सब वस्तु चिद दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। अब क्या कह रही हैं वशिष्ठ जी कि समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं, देखो उनका प्रतिबिंब पड़ रहा होता है समुद्र के अंदर। तो वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, ऐसे ही इस साक्षी के कारण ये सारा कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका एक्स पड़ रहा है। तभी ये जीव चाहे वो ज्ञान ले चाहे अज्ञान ले उसकी सत्ता से रहा है, अपने आप वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं वो जड़ है। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत।